दोस्तों मेरा नाम गुरु दयाल है और आप देख रहे हैं सुपर ज्ञान चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को वही बातें बताने वाला हूं जो शायद अभी तक आप लोगों को किसी भी न्यूज चैनल ने या पीएफ से रिलेटेड जो वीडियो बनाते हैं उन्होंने आपको साफ साफ सही जानकारी नहीं दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नए लेबर कोड 2025 के बारे में। इस लेबर कोड से आपको क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, क्या आपकी इन हैंड सैलरी बढ़ेगी या घटेगी, पीएफ का पैसा बढ़ेगा या घटेगा, क्या कंपनी अब ज्यादा पीएफ काटेगा या कम ही काटेगा, और सबसे बड़ी बात इससे फायदा किसको होगा, कंपनी को या कर्मचारी को। सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप लोगों से एक सवाल पूछने वाला हूं, उस सवाल का आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब 2014 में पहली बार मोदी सरकार आया था तब उन्होंने कहा था कि देश में जो 29 पुराने श्रम कानून हैं जो बिखरे पड़े हुए हैं उन्हें सही करके केवल 4 नए लेबर कोड बनाए जाएंगे। और अब 21 नवंबर 2025 को पूरे लेबर कोड को लागू कर दिया गया है, यानी कि ये लेबर कोड जो है 4 नए लेबर कोड ये लागू हो चुके हैं और पुराने लेबर कोड जो है वो हटा दिए गए हैं। ये 4 नए लेबर कोड जो लागू किए गए हैं वो इस प्रकार से है: वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंधी संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, ओएसएच ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ 2020। ये 4 नए संहिता जो है लागू किए गए हैं। इसके लागू होने के बाद 29 जो पुराने कानून थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और ये 4 नए कानून पूरी तरह से लागू हो चुके हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यह आता है कि नया लेबर कोड से आपकी सैलरी पर क्या असर पड़ने वाला है। टीवी और न्यूज चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे केवल आपको फायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन असली सच्चाई कोई नहीं बता रहा है। तो आज की इस वीडियो में एकदम साफ और आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्या होता था दोस्तों, कंपनी जो है आपकी सैलरी को 2 हिस्सों में बांट देता था। बेसिक प्लस में डीए मूल वेतन होता था और इसके अलावा अदर अलाउंस भी होता था जिसमें एचआरए, टीए, इंसेंटिव आदि अलाउंस शामिल होते थे। और ये जानबूझकर आपका बेसिक जो है सैलरी उसको कम रखा जाता था ताकि आपका पीएफ कम कटेगा, कंपनी को भी कम पीएफ जमा करना पड़ेगा, जेब में ज्यादा पैसा आपको दिखेंगे। यानी कि पूरा सिस्टम जो है अलाउंसमेंट के सहारे चलता था। लेकिन दोस्तों नया नियम जो है, इस नियम के तहत बेसिक प्लस में डीए और कुल सैलरी का कम से कम 50% में से पीएफ काटा जाएगा। यानी कि अब कंपनी चाहे या ना चाहे उसे बेसिक सैलरी बढ़ाना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूं जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मान लीजिए राम नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जहां पे उसको 30,000 रुपये महीने की सैलरी दिया जाता है, जिसमें से उसका बेसिक और डीए 10,000 रुपये है और बाकी एचआरए, एचआरडी और टीए बाकी इंसेंटिव अनाउंसमेंट मिलाकर, ये सभी अनाउंसमेंट मिलाकर उसका जो है 20,000 रुपये बन जाता है। तो टोटल सैलरी उसका जो है 30,000 रुपये है। तो इसका पीएफ कितना कटेगा, तो देखिए दोस्तों पीएफ कितने पैसे में से काटा जाता है, जो आपकी बेसिक सैलरी होता है और डीए होता है उसमें से आपका पीएफ काटा जाता है। तो इसका राम का बेसिक और डीए कितना है 10,000 रुपये, तो इसका 12% कितना कटेगा तो 1,200 रुपये। तो इसका जो पहले जो पीएफ कटता था वो 1,200 रुपये काटा जाता था और 1,200 रुपये कंपनी भी जमा करता था। लेकिन ये नया लेबर कोड जो लागू किया गया है इसके हिसाब से अब राम का जो पीएफ कटेगा वो ज्यादा कटेगा। क्यों ज्यादा पीएफ काटा जाएगा, तो देखिए दोस्तों नए रूल के हिसाब से जो आपकी टोटल सैलरी है उसका 50% में से पीएफ काटा जाएगा। यानी कि राम की टोटल सैलरी कितनी है 30,000 रुपये, तो 30,000 का 50% कितना हुआ 15,000 रुपये। तो 15,000 में से राम का पीएफ काटा जाएगा, यानी कि 15,000 का 12% जो है वो पीएफ काटा जाएगा। तो अब राम जो पहले 1,200 रुपये जमा करता था वहां पे अब राम को 1,800 रुपये पीएफ में जमा देना पड़ेगा। यानी कि उसकी सैलरी से 1,800 रुपये काटकर कंपनी पीएफ में जमा करेगा। तो यहाँ पे 1,200 की जगह अब 1,800 कटेंगे। तो इससे दोस्तों उसकी सैलरी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो राम को अब हर महीने 600 रुपये कम मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक फायदा ये भी है कि जितना हमारी सैलरी से काटा गया है उतना ही कंपनी भी जमा करेगा, तो कंपनी को भी 1,800 रुपये जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी भी 600 रुपये एक्स्ट्रा जमा करेगा। तो यहाँ पे 600 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा राम को। यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा पहले क्या था, पहले पीएफ कम कटता था, पैसे ज्यादा मिलते थे, लेकिन अब नए रूल के हिसाब से आपके बेसिक का 50% पीएफ काटा जाएगा। यानी कि आपकी सैलरी जो टोटल बनेगा उसका 50% अनिवार्य है, तो पीएफ ज्यादा कटेगा, जेब में पैसे कम आएंगे।
यही है असली कारण जो न्यूज वाले खुलकर नहीं बता रहे हैं। पीएफ मेंबरों को सही जानकारी नहीं मिल रहा था, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ राम को फायदा भी है। हाँ दोस्तों, फायदा भी है। क्या फायदा है? तो पीएफ हर महीने ज्यादा से ज्यादा जमा होगा, तो इसमें कंपनी भी जमा करेगा और आपका भी सैलरी से काट कर जमा किया जाएगा, यानी कि पीएफ का हिस्सा ज्यादा बढ़ेगा। ग्रेजुएटी में बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? क्योंकि ग्रेजुएटी का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिक गुना में सर्विस पर आधारित है, यानी कि आपके बेसिक पे और सर्विस पे आधारित होता है। तो इसमें एक बड़ा फायदा होगा। रिटायरमेंट फंड जो है वो पहले से दुगुना मजबूत हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया और न्यूज चैनल टीवी वाले आपको क्या बता रहे हैं। तो वे कह रहे हैं कि आपका पीएफ बढ़ेगा, पेंशन सुधरेगा, ग्रेजुएटी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ बात कुछ और भी है। हाथ में आने वाला सैलरी का हिस्सा आपका कम हो जाएगा, महीने में कैश फ्लो घटेगा, अलाउंसमेंट कम हो जाएंगे, खर्चा बढ़ेगा लेकिन इन हैंड सैलरी कम हो जाएगा। यही है असली समस्या। अब दोस्तों मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज के समय में जब महंगाई बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, ईएमआई बढ़ रहा है, ऐसे में इन हैंड सैलरी घटना क्या ये सही कदम है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी पूर्ण लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ही फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।